तो नमस्कार। नक्षत्र क्रम में अश्विनी के बाद भरणी का नंबर आता है। भरणी नक्षत्र का जातक मेष राशि का होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका ये 3 नक्षत्र वाले मेष राशि के जातक होते हैं, जिसमें कि अश्विनी के चारों चरण और भरणी के भी चारों चरण, कृतिका का प्रथम चरण मेष राशि में आता है। तो भरणी नक्षत्र के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। जिसका मेष राशि है वो भरणी नक्षत्र में भी पाए जाते हैं। तो भरणी नक्षत्र में के जातक जन्म लेने से कैसा होता है? ऐसा जातक स्पष्टवादी होता है, धार्मिक होता है, व्यवहार कुशल होता है, लेकिन अपने जीवन में जीविकोपार्जन के लिए इनको संघर्ष करना होता है। 33 साल के बाद, 33 ईयर्स के बाद इनको सफलता के रास्ता का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें आगे बढ़ते हैं। खेल जगत में ऐसा जातक अच्छा नाम कमाता है और ऐसे जातक बड़े रूप में तंबाकू का व्यवसाय भी करते देखे गए हैं। ऐसे जातक को पुत्र संतान की अधिकता होती है। ऐसे जातक को नेतागिरी में भी अच्छी यशकीर्ति प्राप्त कर लेते हैं। शर्त यही है भरणी नक्षत्र वालों के लिए कि आपका शुक्र और मंगल ग्रह जो है बिल्कुल शुभ योग में हो तो आप बहुत बड़े पद पर पदासीन होते हैं। अशुभ योग हो तो आपको आचरणहीन भी देखा गया है और सामाजिक रूप से आप बदनाम भी बहुत हो जाते हैं। कुंडली में सिर्फ जो मैं नक्षत्रगत जानकारी दे रहा हूँ वह आप अपने कुंडली को देखकर समझ सकते हैं। शुभ योग है तो आपके रास्ते में कुछ दुश्मन ज़रूर अवरोध पैदा करेंगे आपको, लेकिन आपकी जीवटता, आपकी अखरता, आपका साहसिक स्वभाव सबको छिन्न भिन्न तितर बितर इधर उधर करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। 33 के बाद अपार सफलता के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं आपके। मित्रों, आपको सिर पेट से संबंधित बीमारियों से सतर्क रहना चाहिए और चर्म रोग आदि से भी सतर्क, ठंडी चीज़ों का आहार भोजन आदि से सतर्क रहना चाहिए। ऐसे जातकों को सिंह राशि और धनु राशि वालों से मित्रता ज़्यादा होती है। एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियम है कि जिसका जो राशि हो उसी राशि में शादी ना करें, जिसका जो नक्षत्र हो उसी नक्षत्र में शादी ना करें, जिसका जो अंक है, मूलांक है, उसी मूलांक वाले शादी ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी समानता तो रहती है, लेकिन कभी कभी दोनों में विशेष टकराव की भी संभावना बन जाती है, क्योंकि दोनों का एक ही स्वभाव रहेगा, एक ही अखरता रहेगा, जिसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होते हैं, तो कभी न कभी ज़्यादा विशेष टकराव होता है। मित्रों, ऐसे लोग मीडिया क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और लेखागार में, सांगीतिक क्षेत्र में, नाटकीय कला आदि से संबंधित क्षेत्र में। भरणी नक्षत्र में अगर आपका प्रथम चरण का जन्म है तो ऐसा व्यक्ति नृत्य प्रशिक्षक, संगीतज्ञ होता है, एथलीट बनना चाहता है और जोखिम डालने वाला, अपनी जान को जोखिम में डालने वाला होता है। ऐसा ये लापरवाह और दुस्साहसी होता है। अगर भरणी नक्षत्र द्वितीय चरण है तो ऐसे लोगों को भौतिकता में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, सांसारिक मोहमाया में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं और दूसरों के लिए काम बनाने में रुचि कम रखते हैं। संतुष्ट होने की संभावना इनमें कम होती है और इनको नाना से धन का प्राप्ति होता है, नाना से इनको लाभ होता है, नाना से इनको सहयोग मिलता है। शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होती है। भरणी नक्षत्र तृतीय चरण हो तो ऐसा जातक व्यवसाय में विश्वास रखने वाले होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करके बड़े से बड़े मुकाम हासिल करते हैं। ये अभिनेता, मॉडल, कैटर आदि के रूप में भी काम करते देखे गए हैं। इसमें सफलता आपको ज़्यादा मिलती है। भरणी नक्षत्र अगर चौथा चरण हो तो ऐसा जातक बहुत ही ऊर्जावान, तेजस्वी, मेधावान, बलिष्ठ, हृष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त होता है और हर चीज़ का, स्त्री रोग के विशेषज्ञ बनता है, रिसर्च करता होता है, खोज करता है, शोध का कार्य करता है, चित्रकारी, फोटोग्राफर से संबंधित चीज़ों में अपार सफलता मिलती है। अन्वेषक होते हैं। वे धन आराम से पाने के लिए दूसरों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट मार्ग भी ये खोजते रहते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही चतुर, चालाक और निपुण, दक्ष, कुशल होते हैं। जब किसी विषय पर विचार व्यक्त करने की बात आती है तो ये दूसरे की भावनाओं को परवाह नहीं करते, उसको आहत करके भी
आगे निकल जाने वाले ऐसा जातक होते हैं। मित्रों, ये घोर कलयुग है। जो जितना भावुक, सेंसिटिव और धार्मिकता का पालन करता है उसको उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा सबको याद रखना चाहिए, जो धीरे धीरे प्राप्त होता है उसमें कभी आपको न्यूनता नहीं आ सकती है। उत्तरोत्तर वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी आप आगे बढ़ते चले जाते हो। 2 नंबर की कमाई करने वाले को अचानक गड्ढे में गिरना ही होता है, चाहे जैसा भी हो। यह 2024 जो भरणी नक्षत्र वाले जातक मेष राशि का चल रहा है वो बहुत ही शुभाशुभ योग है। भरणी नक्षत्र वाले की अगर कोई महिला है तो उसको ससुराल से थोड़ा टकराव की संभावना बनती है, और पारिवारिक रूप से परिवार को चाहने वाले होते हैं और देखने सुनने में भी सुंदर होते हैं, लेकिन ससुराल से इनको टकराव की संभावना बनती है। कुंडली में कोई और दोष आ जाए तो आपको ऐसे में केस मुकदमा भी ससुराल से चले तो कोई बड़ी बात नहीं। सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त करने के लिए अपनी राशि कुंडली की विश्लेषण करवाने हेतु आप हमसे संपर्क करके मात्र 501 में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे शैक्षणिक शिक्षा की बात हो, चाहे व्यवसायिक दृष्टिकोण से कुछ समझना चाहें, या सामाजिक रूप से, या राजनीतिक दृष्टिकोण से, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित हर चीज़ की जानकारी आप हमसे संपर्क करके साथ सकते हैं। 501 में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन की आपको कुंडली बनवानी है और उसमें हर एक पॉइंट पर प्रकाश डलवाना है तो आपको 1501 में बनाकर PDF मिलता है। ऑनलाइन पूजा के लिए आप वीडियो कॉलिंग करके संपर्क साध सकते हैं। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, सत श्री अकाल।